नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, एक 200 के लगभग का स्टॉक दिखाई पड़ता है, लेकिन दोस्तों जितने बार उन्होंने बोनस और स्प्लिट दिया है, अगर वो नहीं देती तो कंपनी दोस्तों आज शायद एमआरएफ का ऊपर हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है। मतलब एमआरएफ का जो शेयर प्राइस है उसी के आसपास देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों स्प्लिट बोनस के बाद उस शेयर का प्राइस इतना अफोर्डेबल है कि हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर भी निवेश कर पाएँ, ऐसा हमें देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनकी मैनेजमेंट बहुत ही शानदार हमें देखने को मिलता है। मुझे उनकी मैनेजमेंट बहुत भरोसा है। 200 के आसपास कोई स्टॉक चाहते हैं जिसमें रीस्ट्रक्चर का प्लान देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, शायद लाइफ चेंजिंग इवेंट देखने को मिले और शेयर होल्डर की किस्मत से बदल जाए। बिकॉज कोई कंपनी अगर रीस्ट्रक्चर करती है तो मैं बताऊंगा क्या होता है रीस्ट्रक्चर का प्लान। वो दोस्तों शेयर में बहुत तेज़ी होती है। और इस स्टॉक की खास बात यह है, 250 का शेयर था, 17 के बाद दोस्तों डाउन ट्रेंड में आ चुका था और कोरोना क्रैश में ये स्टॉक 250 रुपये का हो चुका था, बॉटम 48 का था। उसके बाद इस स्टॉक ने 200 की जर्नी की है और एक साल में पैसे 4 गुना से ज़्यादा किए हैं। तो कौन सा वो स्टॉक है, क्या होता है रिस्ट्रक्चर प्लानिंग और कैसे आपको बेनिफिट मिल सकता है, कौन सा स्टॉक है, तो चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें, आज के दिन मैंने बहुत सारे स्टॉक कवर किए हैं। टाटा केमिकल्स में भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रहा है, पैट में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, तो क्यों। और स्टॉक फटाफट में गाइस मैंने 22 स्टॉक कवर किए हैं, इसको जरूर देख सकते हैं। नाउ विदाउट डलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन गाइस। मतलब आप देख सकते हैं कि मात्र 200 के आसपास का हमें स्टॉक देखने को मिलता है। और आप देख सकते हैं दोस्तों कैसे कैसे इसने बोनस दिया है। 2000 साल में, 97 में, 5 में, 7 में, 12 में, 13 में, 15 में, 17 में, 18 में। अब दोस्तों ये उम्मीद की जा रही है कि क्या पता इस बार ही बोनस देखने को मिल रहे हैं। हर एक 2-2 साल, 1-1 साल के गैप में इस कंपनी ने बोनस देके अपने शेयर के प्राइस को कम किया है, जहाँ पे सब कोई अफोर्ड कर पाए। मतलब बोनस के मामले में दोस्तों ये असली किंग दिखाई पड़ती है। 2002 में और 2004 में दोस्तों इस कंपनी ने और भी स्प्लिट किया था, और जिसकी वजह से इनके बहुत सारे जो स्टॉक्स है टुकड़ों में बट गए थे। वरना आप समझ सकते हैं कि इतने बार बोनस और इतना टुकड़ों में बटना, वरना दोस्तों ये स्टॉक आज कितने हज़ारों का होता है और आपकी और मेरी कल्पना के बाहर भी होता है। और गाइस अगर आप चार्ट देखें तो क्लियर कट आपको चार्ट में देखने को मिलेगा, इस कंपनी ने बहुत पैसे बनाए हैं। जैसे मैं बताया कि 17 के बाद दोस्तों इसके जितने भी सेक्टर के हमें प्रॉब्लम देखने को मिले, ये ऐसे सेक्टर में बिलोंग करती है जिसका आने वाले कल में अच्छा खासा डिमांड हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड में चल चुका था, उसके बाद कोरोना पैंडेमिक आ चुका था। कोरोना पैंडेमिक पहले दोस्तों इसने एक कोशिश करी थी कि अपने 1 साल हाई को टच किया जाए। उसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ है बहुत शानदार हमें देखने को मिल रहा है। अभी की बात की जाए, ये कंपनी दोस्तों बहुत ही अच्छा कर रही है। तो भाई मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, मदरसन सुमी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। पता है अगर आप ऑटो सेक्टर से बिलोंग कोई कंपनी को जानते हैं तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऑटो पार्ट्स में जो दिग्गज कंपनी है, मार्केट लीडर, तो जी हाँ दोस्तों हमें मदरसन सुमी देखने को मिलती है। बहुत ही पुरानी कंपनी है, बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या कर दिया है, प्रपोज जो रजिस्ट्रेशन प्लान था उनको नॉट मिल चुका है शेयर होल्डर का। मतलब अब शेयर होल्डर भी चाहते हैं कि इनका जो रीस्ट्रक्चरिंग प्लान है वो हमें जल्दी से जल्दी देखने को मिल जाए। भाई ये होता क्या है, रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है दोस्तों। कभी भी हम लोग कोई भी कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में डिस्कस करते हैं तो एक एक्शन होता है बाय द कंपनी corporate entity to modify its capital structure or its operation significantly. Generally, corporate restructuring happens when a corporate entity experience significant problem and its financial, मतलब जब कंपनी को लगता है कि उनके बिजनेस में कोई डिमर्जिंग होनी चाहिए, कुछ ऐसा चेंजेस होना चाहिए जिससे उसको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हो, चाहे वो फाइनेंशियल टर्म में हो, चाहे उनके बिजनेस अप्रोच में हो, या फिर डिमर्जिंग को हो, या फिर किसी भी अपने सब्सिडरी को डिलिस्ट करके या फिर डिलिस्ट कर दे, या फिर कोई भी सब्सिडरी को अपने डिमर्ज करके उसका क्या कर दें, आईपीओ ले आएँ। तो ये सारा जो कॉर्पोरेशन होता है, ये सारा दोस्तों हमें कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन में देखने को मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जो कंपनी बहुत सक्षम होती है रजिस्ट्रेशन करके दोस्तों, उसको बहुत अच्छा करते हैं। आपको पता है बजाज ऑटो की बात की जाए, एक समय ऐसा था कि उनके जो चेतक स्कूटर हमें देखने को मिलते हैं वो ठीक ठाक काम नहीं कर रहे थे। उसके बाद पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई और कंपनी ने सोचा कि चलो भाई अब कंपनी को रीस्ट्रक्चर किया जाए। और उसके बाद दोस्तों हमें बजाज के जो गाड़ी है वो देखने को मिले, पल्सर लॉन्च हुआ। और आज दोस्तों इतिहास है कि वो 1 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप हमें देखने को मिलती है। तो समझ सकते हैं कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है और जब सीरियस मीटिंग होती है तो उसमें बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शन और डिसीजन लेना होता है, लेना बनता है, जहाँ पर रीस्ट्रक्चर पर प्लान किया जाए। और ये लॉन्ग टर्म में अगर अच्छा हो गया दाव तो गाइस ये बहुत अच्छा हो सकता है। और लॉन्ग टर्म में अगर ये काम कर गया तो शेयर होल्डर की किस्मत भी बदल सकती है। और इसमें दोस्तों जो इनका बाधा था वो भी देखने को नहीं मिल रहा है, सब जगह से नॉट देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि ऑटो कंपोनेंट मेजर मदरसन सुमी MSSL जो उनका लोगो देखने को मिलता है, मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड, ऑन फ्राइडे, मतलब ये फ्राइडे का बात है लेकिन दोस्तों आज हमें तेजी देखने को मिल रही थी। शेयर्स इट्स पब्लिक शेयर होल्डर हैव वोटेड इन फेवर ऑफ इट्स प्रपोज्ड ग्रुप रिस्ट्रक्चरिंग अंडर विच इट विल डिमर्ज इट्स डोमेस्टिक वायरिंग हार्डनेस DWH बिजनेस इनटू अ न्यू कंपनी दैट विल इवेंचुअली बी लिस्टेड। तो मतलब अगर आप देखें तो अपनी ही दोस्तों एक कंपनी है
उसको क्या कर सकते हैं, डीमर्ज करके उनका हमें लिस्टिंग करवाते हुए देखने को मिल सकती है। और ये जो मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन कुछ हो सकती है इन टर्म्स जो कंपनी को लगे कि इनके फेवर में आ सकता है इन फ्यूचर, तो कंपनी उसको करती है और इसके लिए मीटिंग होती है, इसके लिए शेयर होल्डर की अप्रूवल देखने को मिलती है। तो ये दोस्तों हमें देखने को मिल रही है। और गाइस ये जो न्यूज़ है नई नहीं है, काफ़ी पुरानी है, लेकिन इसका इम्पैक्ट अभी देखने को मिल रहा है। एज पार्ट ऑफ द रीस्ट्रक्चरिंग विच वॉज अनाउंस इन जुलाई लास्ट ईयर आफ्टर डीमर्जर ऑफ DWH ग्रुप फ्रॉम संवर्धना मदरसन सुमी, इनके पेरेंट कंपनी देखने को मिलती है। इज टू इमर्ज बाई MSSL टू कंसोलिडेट 100% शेयर होल्डिंग इन संवर्धना मदरसन सुमी ऑटोमेटिव सिस्टम ग्रुप बाई BV एज वेल एज टू ब्रिंग ऑल ऑटो कंपोनेंट एंड अलाइड बिजनेस इनटू सेमिल अंडर MSSL। तो आप देख सकते हैं कि मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड के अंतर्गत दोस्तों सारे बिजनेस को लाने की कोशिश की जा रही है। और ये बहुत ही मैं बोलूँगा मास्टर स्ट्रोक्स हैं, जहाँ मदरसन सुमी को लॉन्ग टर्म के लिए बहुत इफेक्ट पड़ेगा। और इनका दोस्तों क्या पता रेवेन्यू में भी अब देखने को मिले और इनके शेयर होल्डर को दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा लॉन्ग टर्म बेनिफिट जरूर मिल सकता है। तो भाई इधर पे अगर आप देखें क्रैश के बाद दोस्तों 1 साल के लोग की बात की जाए 72 के लगभग दिखाई पड़ रहा था। रिसेंटली दोस्तों इसने 238 का हाई बनाया। मार्केट कैप देखिएगा कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं दोस्तों, 68,000 करोड़ की मार्केट कैप देखने को मिलती है। जब दोस्तों ये 48-50 के आसपास से, उस समय मुझे अच्छे से याद है इनका डिविडेंड यील्ड दोस्तों 3% के आसपास देखने को मिलता है। मार्केट कैप जिसे मैं बताया कि 67,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलती है। फेस वैल्यू 1 है। अगर आप देखें इंडस्ट्री पी से अभी महंगी हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों अपने सेक्टर में इनके BMW से क्लाइंट देखने को मिलते हैं जिनको ये ऑटो कंपोनेंट पार्ट्स बना के देती है। और समझ सकते हैं कितने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। आप एक बार जाकर इनके वेबसाइट में चेक करिएगा कि कैसे ये लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड कर सकती है। कंपनी के शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट पे अगर देखें दोस्तों गौर करें तो 61% का जो स्टेक है प्रोमोटर के पास हमें देखने को मिलता है। FIS और DS की बात की जाए 30% स्टेक लेकर रखते हैं और हमें दोस्तों 7% का माइनर सा स्टेक रिटेल के पास देखने को मिलता है। इंश्योरेंस कंपनी बहुत बड़े गेम चेंजर होते हैं। अगर आप देखें दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी के जो स्टेक है प्रीवियस कुछ क्वार्टर से बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो 4 क्वार्टर पहले 0.26% थे और ये बढ़ चुके हैं। लेकिन गाइस कंपनी के ऊपर जो प्लेज की समस्या है वो बढ़ रही है। लेकिन याद रखिएगा ये 15-20% से ऊपर होती है तो समस्या होता है। लेकिन कंपनी के पास सफिशिएंट रिजर्व सरप्लस है, कंपनी के सेल्स भी ठीक ठाक होते हैं और कंपनी के शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट में 61% स्टेक प्रोमोटर के पास है। तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं है। भाई रिजर्व सरप्लस की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों 10,000 करोड़ के आसपास रिजर्व सरप्लस देखने को मिलता है, जो बहुत ही शानदार होती है। ROE की बात की जाए 2019 और 2020 कैसा साल रहा आपको पता है, तो उस हिसाब से 10 के ऊपर है जो ठीक ठाक है। 12-15 के ऊपर ऐसे बड़ी कंपनी बहुत अच्छा करती है। एक डेंट दोस्तों कंपनी के ऊपर अच्छा खासा कर्जा दिखाई दे रहा है। एक बार देखना बनता है कि इनके ऊपर का नंबर्स कैसे आता है। एनीवेज अगर आप देखें तो 1.04 इनके ऊपर डेट टू इक्विटी देखने को मिलता है। इसके अगेंस्ट में प्लेस देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि जो इनकी मैनेजमेंट है और लॉन्ग टर्म में जो इनके रजिस्ट्रेशन के प्लान है वो जरूर वर्क करेगा और लॉन्ग टर्म में दोस्तों कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है। 1 मंथ की चार्ट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रही है। और कंपनी की बात की जाए जैसे मैं बताया कि 48 के बाद इस कंपनी ने एक शानदार बाउंस बैक दिखाया है। अभी की बात की जाए RSI अगर 1 मंथ के चार्ट में देखें तो गैस हमें 64 के लगभग है, जो ओवरबॉट नहीं है। अगर आप देखें कंटिन्यूसली बेसिस से वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, तो अगर आप चाहें कोई सस्ता कंपनी चाहते हैं 200 के आसपास जिसमें बोनस पोटेंशियल हो, जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल हो, जो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छा हो और जो रजिस्ट्रेशन करके दोस्तों अपने शेयर होल्डर को इन फ्यूचर में भी रिवॉर्ड दे। और कभी इनके डिमर्जिंग होते हैं, क्या बोनस मिलेगा, क्या डिमर्जिंग का रेशियो मिलेगा, तो बात की बात है कि इनके मैनेजमेंट क्या प्रपोजल करते हैं। पर मुझे लगता है दोस्तों अगर 200 के आसपास कोई अच्छा स्टॉक चाहते हैं तो जी हाँ सो जरूर कंसिडर कर सकते हैं। 200 के आसपास बहुत बड़ा है, आप चाहे तो उस लेवल पे इसको बाई कर सकते हैं। लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, लेकिन उसको ट्रैक जरूर करिए। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छा और कभी लोअर दाम में मिलता है, चाहे तो उसको लॉन्ग टर्म तक ग्रैप कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी कि भाई इनके शेयर होल्डर के लिए बहुत ही खुशखबरी देखने को मिल रही है। लेकिन आई होप कि आपको जो रजिस्ट्रेशन का जो प्लान था वो समझ में आया और इससे क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ये भी समझ में आया। अगर वीडियो सही लगी तो उसे लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट हो उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।